जंगल राज बनाम विकास राज की राजनीति अब बिहार में कहिए कि तेज हो चुकी है। नमस्कार, मैं शिव और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्यन खबर। प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिवसीय दौरे को लेकर जहां प्रधानमंत्री मोदी 30 मई को विक्रमगंज में सभा को संबोधित करते हुए जंगल राज की आशंका का जिक्र करते हैं, उसको लेकर बिहार में कहिए सियासत तेज हो चुकी है। आज एनडीए के मंत्री अशोक चौधरी वहीं नीरज बबलू दोनों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का समर्थन किया है। क्या कुछ कह रहे हैं एनडीए के मंत्री, पहले आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे हैं सब बात में सत्यता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बिहार आने के बाद बिहार की जनता से देश को एक संदेश दिया था बिहार की धरती से, और ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद उन्होंने करके जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया है। जहाँ तक जंगल राज की बात है तो ये पूरा बिहार जानता है। प्रधानमंत्री जी आज कह रहे हैं, लेकिन पूरा बिहार जानता है 20 साल पहले जब नीतीश जी का शासनकाल और एनडीए का शासनकाल नहीं था, किस तरह से यहाँ के व्यापारी, यहाँ के जो डॉक्टर, यहाँ के इंजीनियर किस तरह से परेशान और बदहाल थे। क्या कोई भी व्यक्ति जिस तरह से आज खुली हवा में सांस ले रहा है, क्या उस समय ले पाता था? कोई व्यक्ति चाहता था कि हम यहाँ पर संपत्ति बनाएं, गाड़ी खरीदें, तो उसको 10 बार सोचना पड़ता था। वो अपना बेटा स्कूल से समय पर आएगा कि नहीं आएगा, इसकी भी निश्चिंता नहीं थी, क्योंकि एक नया जो रंगदारी टैक्स उस समय और अपराध में अपहरण का नया उद्योग शुरू हुआ था। तो जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो पूरे बिहार की जनता जानती है। उन्होंने विकसित भारत और विकसित बिहार का भी जिक्र किया, कहा कि अगर बिहार विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। बात सत्य, 14 करोड़ की आबादी है और अगर बिहार पीछे रह जाएगा, ये हम लोग बार बार कहते थे यूपीए की सरकार से भी कि हम लोगों को विशेष पैकेज दो, बिहार राज्य को एक अलग से दर्जा, या तो हमें विशेष पैकेज दो, विशेष सहायता दो, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं गई। और जब हम लोग इधर आए हैं तब से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार को मदद कर रहे हैं, चाहे ऊर्जा का सेक्टर हो, मूलभूत संरचना में अगर सड़क का सेक्टर हो, हमारे यहाँ जो बाढ़ की हमारी समस्या थी उसका सेक्टर हो। 5,000 करोड़ रुपया उन्होंने पिछली बार दिया है। पिछले के बजट में भी उन्होंने इसके जिक्र किया, जो पूरा हिंदुस्तान के सब लोग कह रहे हैं ये बिहार का बजट है, और बिहार के लोग कह रहे हैं कि बिहार को क्या मिला, और फिर इस बजट में भी उन्होंने प्रावधान किया है। तो हर तरह से बिहार को कैसे हम, जो प्लानिंग कमीशन ने जो कर दिया कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में कितना हम बिहार को कैसे फाइनेंशियली मदद कर सकें जिससे बिहार हमारा आगे बढ़ सके। और हम बार बार कह रहे हैं कि ये 20 साल बिहार को बनाने का समय था, और ये आने वाला जो 5 वर्ष है ये बिहार के आने वाले समय में जो बिहार की व्यवसाय है, जो आर्थिक रूप से संपन्नता का समय है, ये बिहार का आने वाला ये 5 वर्ष। इसीलिए बिहार की जनता को सोच समझ कर वोट, जितना 20 साल बनाने में लगा है, जितना जो उनका शासनकाल है जिसमें उन्होंने बिहार को बिगाड़ा है, उस 20 साल में नीतीश जी ने इस बिहार को संवारने का काम किया है। अब आर्थिक संपन्नता का ये 5 वर्ष है, इसीलिए बिहार की जनता को वो सोच समझ कर वोट करना चाहिए कि आने वाला 5 साल हमारा किस तरह से स्थिर रहे, और हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारे आने वाली संतति की संरचना, उनको किस तरह से हम महफूज रह सकें, उसको देखकर वोट करना है। सर, लेकिन उसको लेकर भी बड़ा बयान आया, जंगल राज को लेकर जमकर हमला बोला। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जो बिहार के धरती से कह के गए थे, पाकिस्तान को संदेश देने का जो काम किए थे, आतंकियों को जो संदेश देने का काम किए थे, वो करके दिखाए। पूरा पाकिस्तान आज बाप बाप कर रहा है, बूंद बूंद के लिए पाकिस्तान तरस रहा है। वो उन बातों का उन्होंने जिक्र किया, और बिहार उनके दिल में है। बिहार में जब जब आते हैं तो बिहार में बड़ा सौगात दे के जाते हैं, और हज़ारों करोड़ का शिलान्यास, हज़ारों करोड़ का उद्घाटन वो करके गए हैं। और जिस तरह से उन्होंने आतंकवाद से लेकर के अपराध पर बोले हैं, बिहार के अपराध पर बोले हैं, तो बिहार में अब वो दिन नहीं आने वाला है, जंगल राज नहीं आने वाला है। जिस समय बिहार में उद्योग का अपहरण चलता था और अपहरणकर्ता सीएम हाउस में रहा करते थे, सीएम हाउस में डील होता था कि कितना करोड़ लेना है, कितना लाख लेना है, वो दिन बिहार में अब नहीं आएगा। पूरी तरह अपराध मुक्त बिहार होगा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया, और हमारा बिहार पूरा विकसित बिहार होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन आरजेडी के विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जब अरे, विपक्ष के लोगों को चश्मा का पावर बढ़ाना पड़ेगा, आंख का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जो मोतियाबिंद हो गया है ना, इसका ऑपरेशन कराना जरूरी है। इन लोगों का सबका इलाज करना पड़ेगा। इनको विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है, इनको हजारों करोड़ लाखों करोड़ का काम नहीं दिखाई पड़ रहा है। इनको क्या दिखाई पड़ रहा है? मोदी का विरोध, जनता को बहकाना, जनता को भड़काना। वो दिन बिहार में नहीं आएगा। अब जंगल राज बिहार में कभी नहीं आएगा। बिहार में सुशासन की सरकार है और पुनः सुशासन सरकार बनेगी।
तो जैसा कि आपने साफ तरीके से अशोक चौधरी की बातों को सुना होगा, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की एक एक बात सही है। वहीं नीरज बबलू ने कहा है कि जहां महागठबंधन को विकास नहीं दिखता है तो उन्हें मोतियाबिंद हो गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।